विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सभी को ना मजे में हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए, संगीत संयोजन, महत्व और उपयोगिता। कल हमने 3 देखी थी, आज हम 2 देखेंगे। कल हमने 3 देखी थी, आज हम और 2 देखेंगे। हमने कहा था 5 है, तो कल हमने 3 देखी और आज 2 देखेंगे। देखिए, जैविक अगत्यता, जैविक वनस्पति और प्राणी, क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल जो Mg का संघीन है, किसका? Mg का, मैग्नीशियम का। वो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आता है, लेता है और उसमें क्रिया होती है। वो हम बचपन से पढ़ते हैं। वनस्पति में प्रकाश आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फिर से होता है, फिर से उस पर फल फूल लगते हैं, फिर से वो उसका खाना बनाने में काम आती है। वो बचपन से हमें पढ़े। जो Mg का संघीन है वो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण के लिए है। फिर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में वो Fe का संघीन है, किसका? Fe का, आयरन का। वो ब्लड का लाल वर्णक है, किसका? ब्लड, यानी हमारे में ब्लड होता है उसका लाल वर्णक है, उसका रंग क्या है? रेड। ओके, वो O2 के वाहक के रूप में कार्य करता है, किसके? O2 के, यानी कि हवा, श्वास, ऑक्सीजन, उसके रूप में कार्य करता है। फिर विटामिन B12। ओके, क्या है विटामिन B12? आपने पढ़ा ही होगा। वो CO का संघीन है, किसका? CO का। वो प्रायशील और रक्त अल्पताकार है। क्या है? रक्त अल्पताकार है। ओके, ये है उसका ये। ओके, रक्त अल्पताकार है। ओके, विटामिन B12 कई लोगों को कमी होती है। ये अभी आपको, हाँ, हमने ये सब पढ़ा क्यों, वो है मेरी बात। ये संगीन है, सभी हमारे शरीर के लिए है। हमारे शरीर में भी काम आते हैं संगीन। ओके, हमने जो भी पार्ट में पढ़ा वो हमारे शरीर के लिए भी है। वनस्पति, प्राणी, ये सब में भी संगीन है, वो दर्शाता है। संगीन हमने पढ़ा अभी तक, वो हमारे शरीर में भी संगीन है, वनस्पति में, प्राणी में, वो दर्शाता है। संगीन ये सब कार्य करता है, हमारे शरीर में भी हाजिर है, प्रेजेंट है, वो ये दर्शाता है। फिर जैविक उद्दीपक, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए और कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, वो है। फिर औद्योगिक प्रक्रम, अल्कीन के हाइड्रोजनेशन के लिए विल्किंसन उद्दीपक। कौन है विल्किंसन उद्दीपक? PH3P5RHCl, ये उद्दीपक है, उपयोगी है। उसके लिए कौन उपयोगी है? विल्किंसन उद्दीपक, ये रहा। फिर AgCN5 और AuCN5 दोनों है द्रावण में। ओके, दोनों द्रावण में, तो द्रावण में से Ag और Au का इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि जो है उस पे क्या लगेगा? स्तर लगेगा। जो भी आएगा उसका स्तर लगेगा, ऊपर स्तर होगा उसका ही, जो भी आएगा Ag उसका स्तर लगा हुआ होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके आकर्षक प्रतिकृति, यानी कि मूर्ति, क्या होती है? मूर्ति, जो मूर्ति आती है ना, ऐसा बुद्ध की मूर्ति, फिर एलिफेंट की मूर्ति, सभी की मूर्ति। ओके, प्रतिकृति यानी मूर्ति बनाने के लिए होता है, किसका? Ag और Au का इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Ag का सिल्वर का होगा, Au का गोल्ड का होगा। गोल्ड का बुद्धा, फिर सिल्वर का बुद्धा, वैसे ही गॉड होते हैं भगवान, वो गोल्डन के भी होते हैं, उनकी भी मूर्ति होती है। फिर सिल्वर के भी भगवान होते हैं, उनकी भी मूर्ति होती है इतनी। वैसा वो सब मूर्ति बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि उस पर क्या होगा? इसका स्तर चढ़ा हुआ होगा। ओके, जैसे स्तर जो होगा वो सिल्वर होगा तो सिल्वर दिखेगा, Au होगा तो गोल्ड का स्तर दिखेगा। ओके, तो उसमें क्या है? मूर्ति बनाने के लिए है, उपयोगी है। ओके, मूर्ति बनाने के लिए उपयोगी है। फिर श्वेत और श्याम फोटोग्राफी में, श्वेत और श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी उपयोगी है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी उपयोगी है। फिर लास्ट औषधीय रसायन विज्ञान, वनस्पति और प्राणी में धातु की विषालुता के कारण उत्पन्न हुए, उनकी विषालुता के कारण उत्पन्न हुए है ना समस्या का निदान। जो भी
उत्पन्न होगा विषाणुता, उसके उसकी समस्या का निदान करने के लिए किलेट चिकित्सा पद्धति उपयोगी है। जो भी विषाणुता उत्पन्न हुई होगी तो उसका निदान यानी कि उसको दूर करने के लिए कौन सी पद्धति उपयोगी है? किलेट चिकित्सा पद्धति। ओके, जो भी उत्पन्न हुआ होगा उसे दूर करने के लिए किलेट चिकित्सा पद्धति उपयोगी है। ओके, तो ये पांचों हो गए उसकी क्या है महत्व और उपयोगिता। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।